Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy, Haldor. So students, as we were doing our first chapter of biology, that is life processes, and in previous 4 videos we have completed first life process, that is nutrition. Now we are going to start the next life process, that is respiration. So let's start with the breathing. What is breathing? The mechanism by which organisms inhale oxygen present in the environment and exhale carbon dioxide is called breathing. Right? Means breathing is just exchanging of gases. Right? Means taking up of oxygen and removing or releasing the carbon dioxide gas is called breathing. Right? And now what is respiration? The what is respiration? The process of releasing energy from oxidation of food is called respiration. Means अब आप कहेंगे कि what is difference between respiration and breathing? तो breathing is the part of respiration, right? Breathing is the part of respiration, राइट और इसके अलावा रेस्पिरेशन में और क्या होता है, जो फूड है जो हमारा, देखो हमने डाइजेशन में क्या पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि जो ह्यूमन फाइनली जो फूड है वो हमारा ब्लड की हेल्प से सेल्स में पहुंच जाता है. क्लियर है? यानी फूड डाइजेस्ट होके हमारा सेल्स में पहुंच जाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड. क्लियर? अब सेल्स में जाके क्या होगा, उस फूड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, और वही एनर्जी हम यूज़ करते हैं. क्लियर है? तो ब्रीदिंग इज़ जस्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग तो एक पार्ट है ही. ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है, जो फूड होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और साथ में जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उस ऑक्सीजन की हेल्प से ही फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, और उस ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. क्लियर है? नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन breathing and respiration. Right? So breathing involves the process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि inhaling यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना is called what? Breathing. While respiration is cellular respiration is the process of breaking down of glucose to produce energy which is then used by cells to carry out the cellular function. मीन्स क्या, अब आपको पता है कि जो फूड है फाइनली कहाँ पहुँचता है, हमारा ब्लड की हेल्प से सेल्स में पहुँचता है. और अब उस सेल में जो फूड है यानी जो ग्लूकोज है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज़ होगी. फिर उस एनर्जी को ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने अदर फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए उस एनर्जी का यूज़ करते हैं. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन द लंग्स. ठीक है, इसके अलावा माउथ, नोज़ ये भी पार्टिसिपेट करते हैं हमारी ब्रीदिंग में. ठीक है, वाइल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स. मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल्यूलर लेवल पे होता है. ठीक है, ब्रीदिंग इज़ वॉल्यूंटरी एज वेल एज एन इनवॉल्यूंटरी फिजिकल प्रोसेस. मीन्स वॉट कि ब्रीदिंग जब हम अवेक्ड हैं, मीन्स जागते हुए होते हैं तब तो हम ब्रीदिंग करते ही हैं. उसके अलावा जब हम सो जाते हैं, जब हमारा खुद की बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, तब भी ब्रीदिंग. इनवॉल्यूंटरी मतलब जब हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है तब भी ब्रीदिंग कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है. यानी ब्रीदिंग वॉल्यूंटरी भी है और इनवॉल्यूंटरी भी. हम चाहें तो कुछ देर के लिए अपनी ब्रीदिंग को हम रोक सकते हैं, नाक बंद कर सकते हैं. ठीक है, वाइल what about respiration? Respiration is an involuntary chemical process. You cannot stop respiration. ठीक है, रेस्पिरेशन को आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए भी. क्लियर है? देर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस. ब्रीदिंग में हम केवल क्या कर रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं गैसेस को. ठीक है, वाइल इन रेस्पिरेशन का तो मोटिव ही एनर्जी प्रोड्यूस करना है. ठीक है, तो एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है. क्लियर है? नाउ वी विल स्टडी रेस्पिरेशन in detail. See, what is respiration? The process by which a living being utilizes the food to get energy is called respiration. ठीक है, यानी वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को यूटिलाइज करता है टू ऑब्टेन एनर्जी. ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, अल्टीमेटली फूड का ऑक्सीडेशन होता है और जिससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है,
Mitochondria is the site of respiration. One of the most important question. What is the site of respiration? Mitochondria is the site of respiration, and energy released is stored in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेशन होता है वो सेल्यूलर लेवल पे होता है, और सेल में भी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड आपका ऑर्गेनेल है और सेल के अंदर, ठीक है, वहाँ आपका रेस्पिरेशन होता है, और एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में सेव हो जाती है, ठीक है। ATP इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीज्ड एज पर नीड। तो जब भी हमें ATP के मॉलिक्यूल्स बन के, यानी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बन के किस में सेव हो जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में सेव हो जाते हैं, और जैसे जैसे हमें किसी भी वर्क को करने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो वो ATP जो है फिर से ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मींस नेम से ही पता चल रहा है कि जहाँ एयर की प्रेजेंस में है, ठीक है, और एनारोबिक जहाँ एयर की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एयर में क्या है? ऑक्सीजन है, तो स्पेशली हम क्या कह सकते हैं कि वो रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, ठीक है, यानी जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर पायरुविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है, और साथ में वाटर और एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। अभी हम इसकी केमिकल इक्वेशन भी देखेंगे आगे वाली स्लाइड्स पे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? जिसमें रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और सेकेंड एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें क्या एंड प्रोडक्ट होता है? पायरुविक एसिड इज आइदर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, ठीक है, यानी दो प्रोडक्ट हमारे बन सकते हैं, इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड। उनकी कंडीशन हम अभी पढ़ेंगे कि किस केस में इथाइल अल्कोहल बनेगा और किस केस में लैक्टिक एसिड बनेगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट लगता है, टेक द हेल्प ऑफ योर बुक्स, अदरवाइज यू कैन कॉल अस टू, राइट। नाउ सी, ethyl alcohol is usually formed in case of anaerobic respiration in microbes like yeast और bacteria। yeast और bacteria जो हैं ये इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और इनके केस में क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल बनता है, ठीक है। और इसके अलावा लैक्टिक एसिड कब बनता है? पायरुविक एसिड से। इज़ फॉर्म्ड इन सम माइक्रोब्स एज वेल एज इन मसल सेल्स, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इसको भी हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब अभी आपको क्या बताया कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड हम इसे बोल सकते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा है, C6H12O6 होता है। पायरुवेट क्या होता है आपका? पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का बना होता है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ 3, इट कंटेन्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और एनर्जी में, ठीक है। फिर पायरुवेट एसिड जो है, अगर हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में कर रहे हैं यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या बनता है हमारा एंड प्रोडक्ट? क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है। और अगर मसल्स में होता है, ठीक है, मसल्स में अगर हमारे क्या होता है, समटाइम्स हम क्या करते हैं, बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी देर तक हम जब हैवी एक्सरसाइज करेंगे, विगोरसली एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या होगा कि बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बहुत फास्ट अगर हम भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे बॉडी में क्या हो जाती है? एकदम से कमी पड़ जाती है। तो उस केस में भी हमारी बॉडी में, हमारी मसल की सेल्स में जो है कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और उस केस में क्या एंड प्रोडक्ट बनता है हमारा? लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है, यानी हमें एनर्जी तो मिलती है, लेकिन साथ में हमें कभी कभी क्या होता है कि हमारी मसल सेल्स में जो है क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी कुछ पेन फील होता है, ठीक है। ये मसल सेल्स क्या कर सकते हैं? पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल की वजह से क्या हो जाते हैं? क्रैम्प्स आ जाते हैं,
ठीक है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं जिसकी वजह से उसे हम क्या कहते हैं, क्रैम्प कहते हैं, ठीक है। और इस क्रैम्प को रिमूव करने का ईजी वे है, इवन यू कैन टेक द हॉट वाटर बाथ, यानी गर्म पानी से आप नहा सकते हैं, या फिर एक मसाज से भी वो क्या हो सकता है, रिमूव किया जा सकता है क्रैम्प, ठीक है। क्यों, कैसे किया जा सकता है वाटर से, हॉट वाटर बाथ से? इट इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, यानी जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर मसाज लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का फ़्लो है, यानी ब्लड का फ़्लो जो है वो क्या होता है हमारा, वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। और उस ब्लड का फ़्लो इम्प्रूव होगा तो ब्लड में जो ऑक्सीजन होगा वो बॉडी के हर पार्ट पे इजीली पहुंच पाएगा, और जब ऑक्सीजन मिलेगा तो रेस्पिरेशन भी सेल्यूलर लेवल पे इजीली हो पाएगा। क्लियर है? तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो हमारे एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, हमने क्या पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो अभी हमने क्या पढ़ा, इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल, यहाँ पे ये पढ़ा था, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि मसल्स में जब कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस केस में ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से भी एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर होता है हमारे मसल सेल्स में, ठीक है। और उसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये आपका लैक्टिक एसिड बनता है। क्लियर है? नाउ सी वी कैन अंडरस्टैंड दिस these reactions in this chart. See here, this is glucose, ठीक है। ग्लूकोज हमारा क्या है, जो हमारा फूड है, सेल्स में जो फूड है, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन एक्चुअली में होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फूड जो है वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड वेयर, ठीक है। कहाँ कन्वर्ट होता है वो, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। व्हाट इज़ द साइट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, तो क्या साइट है, साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? तो ये वाला प्रोसेस तो सब में सेम होता है, चाहे वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसके बाद की इक्वेशंस बदल जाती हैं, यानी इतना पोर्शन हमारा डिफरेंट हो जाता है। यानी जब हमारी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब कम्प्लीटली एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने पढ़ा क्या एंड प्रोडक्ट होते हैं उसके, इथेनॉल होता है यानी इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। क्लियर है? लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी जब हमारी मसल सेल्स में, मैंने आपको बताया कि किस केस में हमारी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है सेल्स में, ठीक है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा और एनर्जी होगी। क्लियर है? और नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी जिसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके एंड प्रोडक्ट क्या हुए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्लियर है? तो आई होप कि इस चार्ट से आपको याद करने में ईजी रहेगा। इन अ सिंगल इक्वेशन वी हैव डिफाइंड ऑल, means aerobic respiration, anaerobic respiration and the respiration in the lack of oxygen. Clear? Now see, for the respiration categorization we have made this chart, means we can differentiate it here, aerobic and anaerobic respiration, ठीक है। aerobic ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और इसके एंड प्रोडक्ट यानी रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमने पढ़े अभी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी होता है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के क्या क्या होते हैं, एल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एनर्जी होता है। क्लियर है? इक्वेशन आपके सामने है। ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और एंड प्रोडक्ट आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन दो कंडीशन में होता है, एक तो ईस्ट में या बैक्टीरियाज में होता है जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और फाइनली एंड प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, इथेनॉल, वाटर और एनर्जी। और जब मसल सेल्स में होता है जहाँ की लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वहाँ पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। क्लियर है? नाउ सी द पेन इन लेग मसल्स वाइल रनिंग, यानी आपने देखा होगा कभी कभी भागते हुए मसल्स में एकदम पेन होने लगता है लेग की मसल्स में, ठीक है। तो वो क्यों होता है, वो वही इसी का जो मैंने अभी आपको क्रैम्प्स के बारे में बताया, सेम थिंग इज हियर। व्हेन समवन रन्स टू फास्ट ही मे एक्सपीरियंस थ्रॉबिंग पेन इन द लेग मसल्स, यानी जब कोई बहुत तेज़ भागता है तो उसके लेग मसल्स में क्या होने लगता है, बहुत पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन मसल्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। और वो क्यों होता है? ड्यूरिंग रनिंग द एनर्जी डिमांड फॉर द मसल सेल इंक्रीजेज, यानी जब हम भागते हैं तो हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की बॉडी में क्या आ जाती है, एकदम से कमी आ जाती है। और एनर्जी हमें चाहिए, चूँकि हम भाग रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी हमें मिल नहीं रही है, तो इस केस में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा बॉडी में, सेल्स में, ठीक है, मसल सेल्स में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको पता है एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, ये पेन होता है लेग मसल्स में, ठीक है। द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज पेन इन द लेग मसल्स। आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट द लैक्टिक एसिड फैक्ट, राइट। द पेन सबसाइड्स आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम, यानी पेन रिमूव हो जाता है व्हेन यू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, या फिर मैंने आपसे बताया कि इफ़ यू टेक अ बाथ ऑफ हॉट वाटर और बाय द मसाज ऑल्सो दिस पेन कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। क्यों रिमूव हो जाता है? क्योंकि हॉट वाटर बाथ से या फिर मसाज से या फिर थोड़ी बहुत देर रेस्ट करने से क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, दिस इज up to today only. Now in the next video we will study respiration in detail again, right? Up to then you have to revise this topic very carefully, because this is most important topic. Most of the in-text questions come from here in board exams, right? Now have a nice day. Thank you.